गुरु मासिक पत्रिका के। आज इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे राशियों के बारे में। तो आपकी जो राशि है, राशि किस तरह से काम महत्व जा रहा है। लोग समझते हैं कि शायद जो राशियों के सिंबल बने हुए हैं, इस तरह की कोई संरचना आकाश में कहीं हॉरोस्कोप लगा के लेंस दिखेगी। राशि सबसे मेन चीज क्या है क्या? कई लोग पूछते हैं मैं अपने नाम के आधार पर मान लूं राशि, या जन्म के आधार पर मानूं, या एक और नया तक जो है वो क्लियर करना चाहूंगा कि भाई राशि है क्या, भाई क्या समस्या है राशि और क्या चीज है राशि। तो जिस समय पर बच्चे का जन्म होता है, जिस समय जन्म हो रहा है, उस समय हम अगर पृथ्वी पर खड़े होकर उसके हमने हर एक भाग 30 डिग्री का बनता है और उस भाग को हमने एक नाम दे रखा है। नाम याद रखने के लिए 1 नंबर 2 नंबर के बजाय हमने मेष, वृष, सिंह, कन्या, तुला, इस तरह से 12 राशियों के नाम दे रखे हैं। और उन राशियों में यानी उन 3 जिस चंद्रमा राशि होती है। अब यहाँ जो सनसाइन वाला आया कि सूर्य 1 महीने में पूरी एक राशि पार करता है, तो थोड़ा सा यहाँ ऐसे लगता है कि 1 महीने तक पैदा होने वाले सभी बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो लेकिन लोगों को थोड़ा आसान लगता है, क्योंकि हर जगह ऐसे ना आसान चाहिए, सबको आसान चाहिए। के समय डेट ऑफ बर्थ बता के किसी को वहां से जाके पता की जा सकती है और उसके अनुसार ही जो उपाय करने हैं, जो स्टोन्स पहनने हैं, रत्न पहनने हैं, वो सब पहनने हैं। अब यहाँ क्या है, 12 राशियां हैं। जैसे पहली राशि सभी को पता है मेष होती है, उसका स्वामी जैसे मंगल होता है और उसका जो स्टोन होता है वो मूंगा होता है। ये जानकारी साधारणतः जो ज्वेलर्स हैं उन पर भी कई लोग लिख के रखते हैं। फिर भी जिनके पास अगर कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है तब तो वो अपनी जन्मपत्री दिखाकर ही वो स्टोन्स वगैरह पहने, लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो इस आधार पर, जैसे दूसरी राशि वृष होती है, शुक्र उसका स्वामी होता है। तीसरी राशि मिथुन होती है, उसका बुध स्वामी होता है। और उसके अलावा पन्ना उनका स्टोन होता है। वृष का थोड़ा बताना रह गया बीच में, तो उसके लिए डायमंड होता है और एक ओपल स्टोन होता है। आजकल बहुत चल रहा है, ओपल होता है, वो काफी ठीक होता है। चौथे नंबर पर जो है वो कर्क राशि आती है, उसका नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि भाई हमारी कर्क राशि है तो वो मोती पहन सकते हैं जी। उससे नेक्स्ट राशि जो होती है वो सिंह होती है। सिंह राशि का जो स्वामी होता है वो सूर्य और माड़िक उनकी कौन होता है। उसके आगे फिर कन्या होती है, बुध होता है स्वामी, फिर पन्ना उसका भी होता है, तुला होती है, उनका ओपल स्टोन होता है। नेक्स्ट में फिर जाते हैं तो वृश्चिक होती है, वृश्चिक का फिर मंगल होता है और उसके जो रतन है वो मूंगा होता है। उसके आगे धनु आती है, उसके गुरु स्वामी होता है उसका, और पुखराज उनका। में मकर उनके लिए उसके और भी बहुत सारे स्टोन होते हैं जो अपने हिसाब से पहन सकता है। आगे फिर लास्ट में मीन आती है, उसका स्वामी जो है गुरु होता है और उनका भी पुखराज होता है। अब क्या होता है कि साधारणतः लोग जाते हैं ले लेते, अब जमीन में पड़ा है तो ऐसे ही अगर सिंपली वो काम करने लगता तो शायद जमीन भी तो कुछ बन जाती। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि पंडित जी शर्म की वजह से कह लो, या वो एक उनके अंदर उस तरह के रहता है कहीं यार लोग ये ना सोचे कि भाई ये तो बिजनेस कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, ज्वेलर्स जो सोने होते हैं वो 90% लाते हैं और अपना सीधा बेचते हैं। जबकि प्रोसेस क्या होता है कि इनका हम उस पत्थर को लाके कम से कम 40 दिन तक हम गंगा जल में रखें। विज्ञान बोलता है कि गंगा जल जो है वो एक गंधक के पहाड़ से आता है निकलकर, इसलिए इसको शुद्ध करने की पावर है। नहीं जाते हमारे तो भाई धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा हमारी माता है, माता का हमने दर्जा दिया हुआ है, तो हम गंगा जल में उसको 40 दिन तक रखते हैं। तो उसके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो खराब वो दूर हो जाती है। वो सब यहाँ बात को कहना है कि
प्रतिष्ठित किया जाए। रत्न एक कलर थेरेपी की तरह काम करता है। हाँ। अगर आप मंत्रों का जाप नहीं भी करेंगे उन पर, तो सूर्य की किरणें जब इन पर पड़ती हैं, इस पे इफेक्ट डालती हैं और उस इंसान को उसका लाभ देती है। जरूरी नहीं है कि मंत्रों का प्राण प्रतिष्ठा लेके घूम साइंटिफिकली अगर हम एक मान लो एक लेंस लेके बैठ जाते हैं, बच्चे रहते हैं कागज को जला रहे होते हैं, तो ठीक है, वो सूरज की रोशनी को तेज कर रहा होता है, कागज जला रहा होता है। ऐसे बाकी के जो प्लेनेट है उनकी जो रश्मियां आ रही हैं उनको तेज करके तो अपना रासायनिक कलर है काम कर रहा है। लेकिन आप देखें कलर के साथ साथ पत्थर तो जमीन में रहा है, उसमें और भी 10 चीजें, 10 एसिड, 10 नेगेटिव चीजें हो सकती हैं। तो जब वो आपके शरीर को स्पर्श कर रहा है, जब वो आपके शरीर के साथ है, तो ठीक है, वो कलर के अनुसार वो आपको फायदा दे रहा है। लेकिन जो उसके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव चीज भी है, तो उसका भी तो साथ के साथ आपको दे रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, एक तरफ कुछ नुकसान हो रहा है। तो यहाँ क्या है कि अगर वो शुद्ध है, ये नहीं काम नहीं करेगा, काम करेगा, स्टोन्स है वो काम करेगा, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन जो हम चाहते हैं 100% हमें वो तभी मिलेगा जब हम भी तो उसको 100% की तरह से उससे इस्तेमाल करें, है नहीं भाई? जब हम 100% करेगा। और जाना चाहूंगी, मैंने रत्न पहना और उतार के रख दिया, फिर मान लीजिए मेरे घर का परिवार का कोई सदस्य कहता है कि चलो ऐसा है, मुझे भी किसी ने बताया पुखराज धारण करने के लिए, तो मैं ऐसा करता हूँ, इस पुखराज को धारण कर लेता हूँ, क्या वो उतारा देना? तो सोचते हैं कि पहले फिर बेटे का बनवा लें, फिर बच्चे को बनवा लें, फिर वाइफ को दे दे, पोछा बना ले, मतलब उसकी आखिरी सांस तक हम जो है चाहते हैं उसका पूरा फायदा उठाया जाए, पूरा एक एक बॉडी में। जिस सभी बोलते हैं कि 43 डेज या 1.5 महीना लगभग लगता है उसको अपनी जगह बनाने में। जगह बनाने से क्या है कि वो आपके शरीर को अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, साथ में जो आपके शरीर में से जो ऑयल निकला है, नेगेटिव पॉजिटिव जो आपका वाइब्रेशन बन रहा है, वो खुद भी ग्रहण कर। क्या होता है कि के लिए बहुत, तो स्टोन भले ही दोनों के लिए सेम था, दोनों के लिए रह सकता है, लेकिन जो आपकी जो नेगेटिविटी थी तो उसके अंदर चली जाती है। जब कोई दूसरा आदमी पहनता है, अगर कम टाइम पहना हुआ है तो शायद उसको नुकसान ना दे, लेकिन फायदा उतना नहीं दे सकता जितना एक फ्रेश पीस। वही बात हो, फिर वही रहे कि में डाल के रखें, फिर गौमूत्र में डाल के रखें, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। और थोड़े कम समय पहना हुआ अगर है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, जो शरीर का जो तेल जैसा ऑयल के लो वो स्टोन्स के अंदर जाने लगता है, वो हमारी नेगेटिविटी होती है। कोशिश करें कि नया पहने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी यहाँ पर आने के लिए। आपसे चाहेंगे इजाजत, नमस्कार। संस्था की सदस्यता हेतु आप ICICI बैंक अकाउंट नंबर 00376585, IFSC कोड ICIC 0000